नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। इस जमाने में लोगों की मानसिकता पर कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कब और क्या कर सकता है। बिहार से ही एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है जहां पर एक व्यक्ति की पत्नी अपने पति को बिना बताए मायके चली जाती है और मायके से शाम को तो आ जाती है लेकिन थोड़ा लेट आती है, जिसके कारण पति गुस्सा होकर के अपना प्राइवेट पार्ट काट करके फेंक देता है। दरअसल ये कहानी रजनी मुरलीगंज मधेपुरा बिहार की है, जहां पर एक कृष्णा वासुकी नाम का युवक रहता था जिसकी उम्र 27 साल थी। उस युवक का शादी हो चुका था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम अनीता वासुकी था। कृष्णा वासुकी के पिता का नाम महेंद्र वासुकी होता है और कृष्णा के पिता यानी कि महेंद्र वासुकी घर पे ही रह के खेती किसानी का काम करते हैं। कृष्णा और उसकी पत्नी अनीता का शादी कुछ साल पहले हो जाता है, जिसके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 लड़की और 1 लड़का होता है। 3 लड़की पहले की पैदा हुई थी जबकि ये लड़का 3 माह पहले हुआ था। उसके परिवार वालों के मुताबिक कृष्णा पंजाब के मंडी में रह करके अपना काम धंधा करता था, जिससे उसका और उसके परिवार का भरण पोषण होता था। अभी हाल ही में उसकी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ है जो 3 माह पहले हुआ था और कृष्णा 2 माह पहले घर पे आया हुआ था। उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो व्यक्ति शरीर से भी ठीक ठाक था और मानसिक संतुलन से भी ठीक ठाक होता है। एक दिन की बात होती है जब उसकी पत्नी उस व्यक्ति को बिना बताए अपने मायके चली जाती है, यानी कि अपने मम्मी पापा के घर पे चली जाती है। वो महिला जब अपने मायके चली जाती है तो शाम को उसे आना होता है, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ा लेट आती है। कृष्णा अपनी पत्नी के ना होने के कारण अपनी पत्नी को बहुत ढूंढता है, बहुत परेशान होता है और उसके लिए वो बेचैन हो जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति गुस्से में आकर के घर में रखे धारदार हथियार यानी कि कैंची को लेता है और कैंची को लेने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को यानी कि लिंग को काट देता है और काट देने के बाद अपने घर पर ही रखे कुल देवी के स्थान पर ले जा करके उस लिंग को चढ़ा देता है और वहां से वो चुपचाप निकल जाता है। उसके कुछ देर के बाद जब उसके परिवार वाले उस कुल देवी स्थान के पास पहुंचते हैं तो ये नज़ारा देख करके उसके परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो अपने लड़के को ढूंढते हैं, अपने लड़के से पूछते हैं तो उस लड़के को भी देखते हैं वो लवलुहान, जिसके कारण उन्हें शक हो जाता है कि हो ना हो ये उनका लड़का ही किया होगा। उसके बाद उसके परिवार वाले उस लड़के को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर इस युवक की हालत को देख करके वहाँ के डॉक्टर उस युवक को जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा के लिए रेफर कर देते हैं। उसके बाद उसके परिवार वाले उस युवक को ले जा करके जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाते हैं। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर उस युवक का इलाज शुरू करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा फिर से जोड़ देते हैं। वहाँ के डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि अभी तो मैंने इस युवक के प्राइवेट पार्ट को जोड़ दिया है, लेकिन ये व्यक्ति अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इस बात पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस युवक का प्राइवेट पार्ट पहले की तरह बेहतर काम करेगा या नहीं काम करेगा। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है। बिहार में एक युवक ने अपनी पत्नी से नाराज होकर के अपने प्राइवेट पार्ट को काट करके अपने घर में रखे कुल देवी को चढ़ा देता है, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। अगर ये वीडियो आप हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में प्रतिदिन शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।